हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम अपनी बोलेरो नियो को चमकाने के लिए लेकर जा रहे हैं, इसको और सुंदर बनाना है। लेकिन उसके लिए क्या करने जा रहे हैं वो हमें सर बताएंगे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो इसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा है, एक एक स्पॉट इसमें दिखाई देता है, तो हम इसमें कराने जा रहे हैं ग्राफीन सेरामिक कोटिंग। नॉर्मली तो कोटिंग बहुत सारी होती है, बहुत तरह से होती है, बट मेन होता है उसे अप्लाई करने का तरीका। तो वो पूरा हम डिटेल आपको दिखाएंगे। फिलहाल चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं डिटेलिंग बुल देहरादून में, बल्लूपुर चौक जस्ट फ्लाईओवर के नीचे ही है और इसे चक्राता रोड भी कहते हैं। लकीली ये शोरूम हमें यहाँ पर मिला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इसका वेट कर रहे थे, बट दिल्ली में तो इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे हमें पता चला देहरादून में भी हैं, तभी हम अपनी ब्लैक गाड़ियाँ लेके यहाँ पर आ गए। और इनफैक्ट हमें अभी इन्होंने ध्यान से दिखाया कि हमारी गाड़ी में हमें लग रहा था कि कोई स्क्रैचेस नहीं है, पर छोटे छोटे माइनर स्क्रैचेस हैं, मेजर भी हैं जो बिल्कुल अब क्लीन हो जाने वाले हैं। तो अभी आज हम इसको छोड़कर जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अभी आज इसको ये वॉशिंग करेंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे, फिर कल इसके ऊपर पॉलिशिंग होगी एंड देन ग्राफीन सेरेमिक कोटिंग वो होगी। तो अब हम कल वापस आएंगे और तब आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। One day later. हेलो एवरीवन, आज हमारा दूसरा दिन है और आ गए हैं वापस डिटेलिंग बुल पर देहरादून में, क्योंकि हम कल अपनी गाड़ी यहाँ पर बोलेरो न्यू छोड़कर गए थे, जिस पर ग्राफीन सेरेमिक कोटिंग होनी है। पूरा प्रोसेस क्योंकि बहुत लंबा है, टाइम टेकिंग है, इसीलिए हम कल छोड़कर गए थे। काफ़ी प्रोसेस हो चुका है और कुछ अभी बाकी है। किस तरह का ये प्रोसेस है, क्या पूरी कॉस्टिंग है, वो तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन और मेरे को स्पेशली एक चीज़ और लगती है कि गाड़ी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके साथ ज्यादातर टाइम रहती है। या तो आप घर पे टाइम स्पेंड करते हो या उसके बाद फिर गाड़ी में करते हो। तो कोई भी चीज आप, मुझे लगता नहीं चलता काम 90% कोई नहीं कराना चाहता until unless नॉलेज ना हो। सो अगेन वर्कमैनशिप इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ वी आर डूइंग इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है। अगर हम कोटिंग की बात करें स्पेसिफिकली, तो कोटिंग हमने इस पे 10H ग्राफीन कोटिंग करी है। ग्राफीन इज बेसिकली, आपने जो बात करी सिरेमिक बहुत कॉमन है मार्केट में, बट हमने उससे एक अपर लेवल वाली कोटिंग। दिस इज ग्राफीन सेरेमिक कोटिंग, ये इसका पूरा नाम है। हाँ जी। हाँ। अब कैसे में ड्राइव करते हैं, इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिरेमिक में होती हैं, बट एडिशनल टू दैट इसमें ग्राफीन कोटिंग के एड ऑन फीचर्स होते हैं। तो जो प्रोसेस है वो एक बार पूरा प्रोसेस आप हमें बताएं कि किस तरह से करते हैं। प्रोसेस बेसिकली ऐसे है कि जब गाड़ी हमारे पास आती है तो हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से 7 स्टेप के प्रोसेस में। सबसे पहले गाड़ी की डीप क्लीनिंग होती है। डीप क्लीनिंग ये मेक श्योर होती है कि हम गाड़ी के ऊपर से जो डर्ट है, कंटेमिनेशन है या कोई ऐसी इंप्योरिटी जो क्लीनिंग से निकल सकती है, उसको निकाल के गाड़ी को तैयार करें। जब गाड़ी की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग सब कुछ हो जाती है, तो हम इंस्पेक्ट करते हैं पूरी गाड़ी को और मेक श्योर करते हैं कि कोई ऐसे एजेस, कॉर्नर्स ना रह गए हो जहाँ पे हमें डर्ट रह गई हो। क्योंकि जो इसके बाद का प्रोसेस है उसके अंदर हम गाड़ी के पेंट के साथ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसमें अगर हम डर्ट कहीं भी रहेगी तो वो स्क्रैचेस या इन चीजों को और पेंट को इम्पैक्ट करेगी। जब हम मेक श्योर कर लेते हैं कि पूरी गाड़ी डीप क्लीन हो गई, तो हम इसके बाद इस पूरी गाड़ी की मास्किंग करते हैं। मास्किंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग दिस पार्ट जहां पे हमें पॉलिशिंग नहीं करनी। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद हम कंपाउंडिंग का प्रोसेस आते हैं। अब कंपाउंडिंग के प्रोसेस टिपिकली 3 स्टेप्स में होते हैं, बट वो पेंट कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पेंट कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो हो सकता है हमें तीनों चलाने पड़ेंगे, पर हो सकता है नई गाड़ी अगर आई तो 1 या 2 में काम चल जाएगा। जो कंपाउंडिंग का पूरा प्रोसेस है वो क्यों किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए किया जाता है कि कोटिंग से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि गाड़ी का जो पेंट है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए। क्योंकि जो भी चीज हम लगाएंगे उसको लॉक करने के लिए, अगर उसमें स्क्रैचेस रह गए तो आपको जिंदगी भर दिखेगा। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि पेंट में कोई स्क्रैचेस ना रहे, कहीं ब्लरी ना हो, पूरी शाइन ग्लॉस एनहांस हो जाए। तो ये कितना लॉन्ग लास्टिंग रहता है? जो हम कोटिंग कर रहे हैं इट इज अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स और हम इसमें 5 साल की वारंटी भी देते हैं। ओके। हाँ, तो बट इसमें 2-3 चीजें अटैचमेंट्स हैं कि आपको हर साल रेगुलर मेंटेनेंस करानी पड़ती है। वो भी आप ही के पास? वो भी हम ही कराएंगे और वो प्राइस में भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि कोई एडिशनल चार्ज है। ओके, दैट्स गुड। तो जो आपने प्राइसिंग रखी हुई है वो किस तरह से रखी हुई है, अलग अलग किस तरह से सेग्रीगेट किया? लॉजिकली भी अगर आप देखोगे तो पूरी जो प्राइसिंग है वो साइज के हिसाब पे वेरी करती है। तो ये जो सारा काम है वो ड्राइव साइज के हिसाब से होता है। इफ इट इज अ स्मॉलर कार, हमारे को कम मेहनत करनी पड़ती है, कम कंपाउंड लगता है, कम टाइम लगता है। तो अगेन वो सस्ती होगी। अगर बड़ी गाड़ी है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा कॉस्टिंग के बारे में प्राइसिंग की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो अगर हम हैचबैक कार्स की बात करें, जो स्विफ्ट हो गई
ऑल्टो हो गई या फिर कोई भी मिड साइज गाड़ी या छोटी गाड़ी, उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 35,000 से फॉर 5 years लाइफ, 5 years वारंटी एंड 5 years मेंटेनेंस। अगर हम MUVs की बात करें, सेल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई और इस साइज की जितनी भी गाड़ियां आ गई, उसकी प्राइसिंग होती है 40,000 से। हम आपकी गाड़ी को थोड़ी बड़ी गाड़ी कंसीडर करते हैं, इट्स SUV। सो SUV जितनी भी आ गई, फॉर्च्यूनर हो गई, हैरियर हो गई या बलेनो हो गई या बलीरो हो गई, सब बलीनो हो गई, इसको हम बेसिकली 45,000 की प्राइसिंग आती है। तो बेसिकली इसका जवाब मैं बता रहा हूँ, मेरी क्या थॉट थी। मेरी थॉट ये था कि जब हमने अपनी किया ली थी तो वो मैट है, एक्स लाइन है, मैट है पूरी। तो मैंने पता किया यहाँ पे और भी शॉप्स थी, तो उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव बताया, 1-1.25 लाख रुपए का उसमें खर्चा बताया। मैंने सोचा यार इससे अच्छा तो मैं 3 बारी से कंपनी में पेंट ही ना करा दूंगा पूरी। थॉट आता है ना। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें स्क्रैचेस पड़ गए थे, क्योंकि मैट पेंट को अगर आप थोड़ा सा भी रब करोगे तो वो प्लेन हो जाता है। तो मैंने वो एक साइड पेंट कराई, तो एक तो वो क्वालिटी नहीं आई, एंड सेकेंडरी जो 25 दिन वहाँ गाड़ी खड़ी रही वो बहुत हेक्टिक था। और वो चीज़ आई नहीं। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं 40-45 हज़ार रुपये खर्च कर लेता तो मेरी 17 लाख की गाड़ी सेफ हो जाती। वैसे ये आंसर मुझे देना चाहिए था, बट आई थिंक ये एक जेन्युइन कस्टमर रिव्यू है। और ऐसा होता है, और बहुत सारे हमारे पास भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लोग भैया इतने में तो पेंट हो जाएगी। हो जाएगी, नो डाउट हो जाएगी, बट अगेन जो ओरिजिनल फिनिश है, जो आप OEM से आता है, वो कभी जिंदगी में कभी नहीं आती। मैं एक थोड़ी चीज और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप अगर कंपेयर करेंगे, जो कि हमें सर भी आए थे जब उन्होंने बताया कि आपने इस पर रबिंग करी है, तो बेसिकली ये रबिंग से डिफरेंट है। रबिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पे आपका पेंट इंपैक्ट होता है। इस प्रोसेस में हम ऑलमोस्ट 0.01% तक मिनिमल डैमेज करते हैं पेंट को, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हमें रबिंग नहीं करनी गाड़ी पे, हम कंपाउंडिंग इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यार ये काम सस्ते में होता है, वो सस्ते में इसलिए होता है क्योंकि आपने अपना पेंट भी खराब करवाया। तो हमने पेंट गाड़ी को प्रिपेयर भी किया विदाउट इम्पैक्टिंग द पेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब गाड़ी पूरी प्रिपेयर हो जाती है तो हम इंस्पेक्ट करते हैं कोई गाड़ी पे स्क्रैच तो नहीं रह गया। जब पूरी गाड़ी इंस्पेक्ट हो जाती है तो उसके ऊपर फिर कोटिंग एप्लीकेशन होती है। कोटिंग एप्लीकेशन 2 स्टेप का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम गाड़ी में पहले बेस लेयर लगाते हैं और उसके ऊपर एक टॉप लेयर लगाते हैं। टॉप लेयर लगाने के बाद हमें उसको ड्राई करने के लिए एक IR लैंप, बेकिंग लैंप होती है, जो शायद आप लगते हुए देखोगे, वो लगेगी और वो हर एक पैनल को हीट देती है। जब वो हीट देती है तो वो जो कोटिंग है वो राइट अवे क्योर हो जाती है, तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को स्किप करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा कि वो कोटिंग में अपने IR लैंप से बेक नहीं करते। उस केसेस में फिनिश इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, आपकी गाड़ी पर डस्ट एक्युमुलेट हो जाती है और वो कोटिंग के साथ सूख जाती है। तो आपको हमेशा दिखेगा कि आपकी गाड़ी पे पिनहोल्स हैं या डस्ट है या वो फिनिशिंग लेवल नहीं है। एक चीज और मेरे माइंड में है, क्योंकि हम कल भी आए थे तो हमने यहाँ पर ज्यादातर ब्लैक कलर की गाड़ियां देखी है, तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है, पहले लोग व्हाइट गाड़ियां ज्यादा खरीदते थे। अच्छा। आजकल लोगों का शौक ब्लैक पे आ गया है। Okay. और वो उसके 2 कारण है कि लोग पॉकेट अच्छी हो रही है तो वो शौक करना चाह रहे हैं, दूसरा प्रोटेक्शन लेवल भी बहुत अच्छे आ गए हैं। तो अब ब्लैक गाड़ियों को कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ब्लैक कलर की गाड़ियों के लिए ही है, कोटिंग तो ब्लैक क्योंकि हार्ड टू मेंटेनेंस होती है तो इसलिए कोटिंग में ज्यादा आती है। दिस इज द बेस कोट ऑफ ग्राफीन कोटिंग। सो ग्राफीन कोटिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सीधे पेंट के साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं करती। उस बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए हमें ये बेसिकली एक बेस लेयर बनाना पड़ता है। तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। तो आप देखना एक डीप ग्लॉस ऐड होगा इसके अंदर, वो ना पेंट को थोड़ा डेप्थ भी देता है। तो कोटिंग होने के बाद एक छोटी चीज ये भी होती है कि आपकी गाड़ी ना आपको थोड़ी सी और डार्क सी दिखने लग जाती है, थोड़ी हाई ग्लॉस दिखने लग जाती है। तो जो डेप्थ होता है ना वो इसी से ऐड होता है, बेस कोट से। हमें ऐसे छोटे छोटे पार्टों में करना होता है जिससे ये ड्राई ना हो जाए, और छोटा पैच करने के बाद फिर उसे क्लीन करके फिर अनदर छोटे पार्ट पे करना होता है।
नाउ दिस इज द फाइनल कोट, राइट? यस यस फाइनल कोट से पहले ही मुझे इतनी चमकी हुई लग रही है ये, सीरियसली। हाँ, सो दिस इज द मेन ग्रिफिन कोटिंग। ओके, इसको पहचानने की, अभी इसमें क्या है, पैरिसी बहुत है और दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट। तो कभी भी अगर आप कहीं ग्रिफिन कोटिंग करा रहे हो तो मेक श्योर करना है इसका कलर इज ऑलवेज ब्लैक। ओके, हाँ, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ब्लैक कोटिंग हम व्हाइट गाड़ी पे कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, बट इसका जो ट्रांसलूसेंट कलर होता है ना, वो शेड ब्लैक है। ओके, तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। एंड दिस इज द मेन कोटिंग जो सबसे हार्ड होती है। अब हमने बेस क्रिएट कर लिया, अब जब हम जो लगा रहे हैं ना, वो बॉन्ड पेंट और कोटिंग के बीच में हो जाएगा। ओके, तो ये काफी हार्ड इन नेचर होती है। दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% हीट रेजिस्टेंट। तो जो आपने देखा होगा काली गाड़ियां स्पेशली धूप में खड़ी होती है और उनका पेंट रंग उड़ जाता है धूप से, वो ये वाली प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 5 साल तक खत्म है। ओके, एंड अगेन इट इज अ लाइफ ऑफ 5 years। 5 साल तक आप गाड़ी चमचमाते रहो। और अगर आपकी गाड़ी में क्या नाम है 1 साल बाद आपको लग रहा है कि कोटिंग के ऊपर डलनेस आ गई है, तो हमारे स्कोप में यू कैन सेंड द कार बैक टू अस, और इसके ऊपर जो भी स्क्रैचेस होते हैं उसके डेडिकेटेड कंपाउंड्स आते हैं, हम उसको चला के गाड़ी को फिर से ब्रांड न्यू करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने वेद जी ने पूरा एक्सप्लेन किया प्रोसेस, देयर आर मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्वड इन दिस क्वालिटी ऑफ वर्क। व्हाट ऑल आई कैन सी इट्स क्लियरली एविडेंट, एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क आई कैन क्लियरली डिफरेंशिएट व्हाट ऑल इज अवेलेबल इन द मार्केट। एंड इनिशियली जब ये गाड़ी यहाँ पे आई थी, व्हाट ऑल स्क्रैचेस वर देयर, आई कैन सी दीज आर almost not visible at all, and still this work is just 70% done, and the final stage is yet to be, can say, under process. Still I can see a huge difference, and I think at the final stage something magical will happen. तो ग्लासेस पे तो आप, बिकॉज रेनी सीजन चल भी रहा है, हाँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ग्लासेस का करा करते हैं, क्योंकि एक सीजन से ज्यादा काट जाता है ग्लासेस पे। तो अब इसको कराने के बाद हमें क्या फायदा होगा इस पे? फायदा ये होगा कि अगर आप, इफ यू ड्राइविंग योर कार एट द स्पीड ऑफ 50, 60 एंड अबव, हाँ जी। और बारिश हो रही है, हाँ जी। आपको जरूरत नहीं है वाइपर चलाने की। अच्छा, हाँ, पानी रिपेल होता है। हम ऑलमोस्ट क्लोजर पे हैं, सो वी हैव कोटेड द एंटायर कार। हमने 2 लेयर ऑफ कोटिंग आपकी गाड़ी पे लगा दी है। ग्लासेस वाला एरिया रहता है, और उसके बाद अब हम इसकी बेकिंग करेंगे। सो बेकिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि दिस इज अ IR टेक्नोलॉजी, आपने सुना भी होगा, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। यस, यस। सो इंफ्रारेड इज बेसिकली हीट जो सीधे आपके पोर्स में जाता है। तो जब हम किसी भी पैनल पे इंफ्रारेड लगाते हैं, तो जो कोटिंग अभी हमने वेट लगाई थी उसको वो एकदम से ड्राई कर देता है, और तभी उसकी लाइफ 5 साल निकल के आती है। फाइनल वन, मजा आ गया देख के। आप कमेंट करके बताइए कि आपको एक्चुअली डिफरेंस लग रहा है या नहीं, बिकॉज हमने आपको कोटिंग होने से पहले भी दिखाया और कोटिंग होने के बाद भी। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आज हम गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं। सीरियसली, उस दिन इतनी नहीं चमक रही थी जितनी आज ये चमक रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। अगर आप ये कह रहे हो कि आपको लग रहा है आज आप ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, अभी आपको जब कमेंट्स आप पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, हमारे व्यूअर्स भी यही कहने वाले हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, ओवरऑल जो हमने पूरा प्रोसेस देखा, किस तरह से प्रोसेस होता है, आपको हमने बताया। बहुत मेहनत वाला काम है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन जहाँ तक हम कॉस्ट की अगर बात करें, मैं ऐसा पर्सनली कहना चाहूँगी कि जो लोग कम टाइम के लिए गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, रखते हैं अपने पास, उनके लिए तो मैं कहूँगी कि हो सकता है आप वेस्टेज ऑफ मनी आपको लगे। आप कहेंगे कि अच्छा, एकदम से जब आप अमाउंट सुनते हैं 40,000, 50,000, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा, इतना हम एक्स्ट्रा एक तरीके से खर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, आपको गाड़ी अगर 4 साल 5 साल भी रखनी है, आप उस अमाउंट का अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि ईयरली 10,000 भी उसका अमाउंट नहीं आता है, जिसमें आपकी गाड़ी पूरा 100% सेफ हो जाती है। सबसे अच्छी बात जो मुझे वेद जी आपकी लगी कि आपने जो पैकेज रखा हुआ है ना, उसमें जो वो मेंटेनेंस का कॉस्ट उसमें ऐड किया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जनरली ना, अगर एक्स्ट्रा पैसा किसी को देना पड़े ना, तो लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, वो जाते ही नहीं है। तो वो आपने क्योंकि फ्री दिया हुआ है, तो माइंड में कहीं ना कहीं आएगा, अच्छा टाइम हो गया है, फ्री है, चलो करा लेते हैं। और आप मानोगे नहीं, हम चाहते तो इसकी कॉस्ट थोड़ी और कम कर सकते थे। हमने जानबूझ के उसको इसलिए रखा क्योंकि इस बहाने से ना आपकी गाड़ी मेंटेन हो जाती है। एग्जैक्टली, तो वो एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा। सो जो चीज आपने ऐड करी, वैसे आपका लॉजिकल है, बट मैं जस्ट वांट टू अवेयर कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपनी गाड़ी शायद 1 साल रखता है या 2 साल रखता है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोडक्ट उनके लिए नहीं है। वी ऑल्सो हैव प्रोडक्ट जिनकी लाइफ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल होती है। अच्छा, हाँ, पर तो उसका कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम हो जाता है। एग्जैक्टली, ग्रेट। हाँ। तो देखिए, ये हमें पता नहीं था, मैं तो क्योंकि जो मैंने देखा इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी आप
हमसे ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट करके, और कुछ और आपके सजेशंस हैं तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो पर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।